हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास नाइन्थ में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर टू, बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, तो उसमें सबसे मेन पार्ट जो था, इंपॉर्टेंट पार्ट जो था, वो सबसे लास्ट वाला था, जो कि था बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाला। उसको आपको अच्छे से करना है, और जो भी आइडेंटिटीज़ है, जो भी सर्वसमीकाएं है, वो आपको अच्छे से याद भी करनी है। तो देखते हैं हम नए चैप्टर में। सबसे पहले इसकी थियोरेटिकल पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री, मतलब कि कार्तीय पद्धति। देखो बच्चों, आपने पहले भी एट्थ क्लास में भी शायद पढ़ा होगा। कार्तीय पद्धति मतलब होता है, इसमें दो तरह के अक्ष होते हैं, एक्सिस होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब कि उसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। दूसरा होता है क्षैतिज रेखा, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। इस ये जो लाइन होती है, ये जो रेखा होती है, इस रेखा का नाम होता है एक्स एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब है इधर के सारे अंक किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। इसी तरीके से वाई डैश का मतलब है नीचे, जीरो के नीचे सारे अंक किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है, तो ये डैश क्या बताता है, ये माइनस एक्स अक्ष है। और ये डैश क्या बताता है, ये माइनस का वाई अक्ष है। तो इस रेखा का जो नाम लिखते हैं हम, वो लिखते हैं एक्स एक्स डैश। जैसे आप पढ़ते हो ना रेखाखंड ए बी, रेखाखंड सी डी, वैसे ये कौन सा रेखाखंड है, एक्स एक्स डैश। ये कौन सा रेखाखंड है, वाई वाई डैश, मतलब कि लाइन का ये नेम है आपके, एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में कि नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश, तो एक्स एक्स डैश कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस होती है। वाई वाई डैश कौन सी लाइन होती है, वाई एक्सिस होती है। अब हम देखते हैं इसमें कार्टेशियन सिस्टम में आगे। अगर हम क्या करें, वाई अक्ष और एक्स अक्ष को शामिल कर दें, एक साथ लिख बनाएं। ये तो है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो इसमें हमें चार पार्ट मिल गए। चार पार्ट देखो कौन कौन से मिले, एक, दो, तीन और चार। इन चारों पार्टों को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब बच्चों आप देखो, ये तो है एक्स का लाइन और ये है वाई का लाइन। इधर भी प्लस में मान है और इधर भी प्लस में मान है। मगर लेकिन इसका मतलब ये है कि इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा, उसके जो निर्देशांक होंगे, निर्देशांक मतलब बिंदु का जो मान होता है। बिंदु में एक मान तो होता है एक्स का, एक वैल्यू तो होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। तो वो जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है, उसी को हम बोलते हैं बिंदु के निर्देशांक। जो इस एरिया में जो भी निर्देशांक आएगा, बिंदु आएगा, उसके दोनों के जो मान होंगे वो किस में होंगे, प्लस में होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। तो देखो प्लस और प्लस, ये मैंने लिखा है। और इस चतुर्थांश को बोलता है फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी टाइप से इधर चलेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश। इसमें एक्स के मान तो माइनस में होंगे, लेकिन वाई के मान किस में है, प्लस में। इसी तरीके से इसमें एक्स के मान तो माइनस होंगे, वाई के मान भी किस में होंगे, माइनस में। ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के वैल्यू तो पॉजिटिव है, मतलब प्लस में है, वाई के वैल्यू क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो कोई भी बिंदु के निर्देशांक अगर आपको दिए हुए हैं, तो आप उस बिंदु को देख के ये बता सकते हो, उस पॉइंट को देख के, आप उस कोऑर्डिनेट को देख के ये बता सकते हो कि वो जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई बात आपको समझ में। एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहली बात, बिंदु के निर्देशांक को लिखते कैसे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं और फिर वाई अक्ष का लिखते हैं। मतलब जो पहला मान आप लिखोगे वो एक्स का मान है, दूसरा मान लिखोगे वो वाई का मान है। हमेशा ध्यान रखना, पहला एक्स का मान होगा और दूसरा वाई का, उल्टा पुल्टा मत कर देना इसको। अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे 3 और 5। तो देखो आप, ये दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, इधर देखिए पहले में आएगा, दोनों ही प्लस में है। तो इसमें देखिए एक माइनस में और दूसरा प्लस में। और माइनस में कौन सा है, पहला वाला पद, मतलब एक्स तो है माइनस का और वाई क्या है, प्लस। तो एक्स तो है माइनस और वाई क्या है, प्लस। कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। इसी तरीके से ये एक्स तो है प्लस में और वाई किस में है, माइनस में। एक्स तो है प्लस में, वाई किस में है, माइनस में। तो कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी टाइप से ये देखिए 0,3,
अब यहाँ एक बात नोट करने वाली ये है, x का मान तो 0 है, कितना है 0, और y का मान कितना है 3 है। तो x का मान 0 कहाँ लिखा हुआ है बेटा, बताओ मेरे को। ये रहा, ये जो 0 है ये x के लिए भी है और ये y के लिए भी है। तो अगर आप y 0 बोलोगे तो भी यही है, और x 0 बोलोगे तो भी यही है, ठीक है। तो मैंने बोला बिंदु है 0,3, मतलब x तो है 0, y कितना है 3। तो x तो है 0, y कितना है 3, मतलब वो जो बिंदु है वो कहाँ आ जाएगा, y अक्ष पे ही आ जाएगा, इस रेखाखंड पे ही आ जाएगा। या आएगा वो बिंदु, x तो है 0, y कितना है 3, ये यहाँ आ जाएगा बिंदु। इसी टाइप से मतलब ये बिंदु कौन से अक्ष पे आ गया, y अक्ष पे आ गया, y एक्सिस पे आ गया। इसी टाइप से 7,0, x तो है 7 और y कितना है 0। तो x तो ये रहा 7, y का है 0, तो y 0 तो ये रहा, और x 7 ये रहा। तो बिंदु का आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस बिंदु के निर्देशांक लिखो, इस बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, कोष्टक बना के लिखना है, पहले ब्रैकेट बना के लिखना है, पहले आपको x का मान लिखना है। यहाँ पे x कितना है 0 है, देखो पूरे y अक्ष पे x का मान 0 होता है, कॉमा y कितना है 3। इसी टाइप से अगर मैं आपको बोलूँ इस बिंदु के निर्देशांक बताऊं तो क्या होगा, पहले x का मान, x की वैल्यू 7, अब यहाँ पे y कितना है, इस पूरी लाइन पे y तो है ही नहीं, मतलब y कितना है 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है, कोऑर्डिनेट्स जो है वो कितने हो गए 7,0। इसी टाइप से आप इनको भी बना सकते हो 3,5। 3,5 कैसे बनाएंगे, x तो है 3 और y कितना है 5, तो x तो है 3 ऐसे, और y है ये रहा 5, ये बिंदु आएगा। आया समझ में आपको, ये कौन सा होगा 3,5। इसी तरह से -7,4, तो -7 इधर कहीं आएगा और 4 का आएगा ऊपर। मान लीजिए यहाँ ये -7 है और ये है 4, तो -7 और ये 4, ये बिंदु होगा -7,4। कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। इसी तरीके से आप कोई भी बिंदु इस ग्राफ में बना सकते हो। तो 0, जब भी x 0 होगा तो बिंदु y एक्सिस पे, और y 0 होगा तो बिंदु x एक्सिस पे, x अक्ष पे। अब देखिए ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, तीसरे में, x भी माइनस और y भी माइनस। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर दोनों 0 हो गए, x भी 0 और y भी 0, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। तो आपके एग्जाम में अक्सर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ब्रैकेट में आपको लिखना है 0,0, मतलब जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जो मूल बिंदु होता है, उस पे x की वैल्यू भी 0 होती है और उस पे y की वैल्यू भी 0 होती है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला सेंटर पॉइंट, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। अगर x अक्ष पर कोई भी पॉइंट है तो उसके निर्देशांक x, 0 है। यहाँ पे x का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पूरे x अक्ष पे y का मान जो होता है, y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसी टाइप से पूरे y एक्सिस पे, पूरे y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो y अक्ष पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु ले लो आप चाहे, उसका निर्देशांक क्या होगा 0, y। y की जगह कोई भी मान हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए x हमेशा कितना होगा 0। तो y अक्ष के लिए x 0 होगा और x अक्ष के लिए y 0 होगा। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और कंसेप्ट। लेट्स टेक अ पॉइंट A 4,2। ये पॉइंट है जिसका नाम है A, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4,2, 4 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है। तो बताओ बच्चों ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, दोनों प्लस में होते हैं तब किस में आता है, पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट में। तो देखो ये x 4 और ये y 2, ये 4 और ये 2, ये बिंदु है A। तो पहले हम A की बात करते हैं, तो पहले हम पॉइंट A की बात करते हैं। A है 4,2, x A पे जो x की वैल्यू है वो है 4 और y की वैल्यू है 2। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, पॉइंट लिखा हुआ होगा और बोलेगा इस बिंदु के भुज और कोटि बताओ। तो भुज को इंग्लिश में बोलता है एब्सिसा, क्या बोलता है एब्सिसा, और कोटि को बोलता है ऑर्डिनेट। तो जो x की वैल्यू होती है वही भुज होता है और जो y की वैल्यू होती है वही क्या होता है, कोटि। तो इस पॉइंट के लिए सॉरी, भुज कितना है 4 और कोटि कितना है 2, मतलब एब्सिसा तो है 4
और ऑर्डिनेट कितना है 2। देखिए मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद अगर आपको पूछे इस बिंदु के एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है, तो इसमें एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, जो पहले संख्या लिखी हुई है, पहले क्या लिखा हुआ है 4, तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट होगा 4। वाई अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, तो 2, जो बाद में लिखा हुआ है वो वाई अक्ष का निर्देशांक। उसके बाद आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कितनी है, मतलब कि ये जो पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो ये रहा बच्चों देखो एक्स एक्सिस, और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है, ये देखो 1 और 2, तो ये कितनी है 2। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 इकाई, 2 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा ये देखो आप, जो भी y की वैल्यू है वो तो होगी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और जो x की वैल्यू है वो कौन सी डिस्टेंस होगी, y एक्सिस से डिस्टेंस। ये देखो y अक्ष से लंबिक दूरी कितनी होगी, 4 इकाई, 4 यूनिट्स, जो कि किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। आई बात समझ में आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट लिया मैंने b क्या है -2,3, तो -2,3 कहाँ आएगा बच्चों, देखो x की वैल्यू तो है माइनस में और y की वैल्यू कहाँ है प्लस में, तो माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, ये रहा b पॉइंट -2,3। अब सबसे पहले इसके लिए भुज क्या है, तो जो x की वैल्यू है वही भुज है, मतलब कि एब्सिसा -2। कोटि ऑर्डिनेट कितना है 3, जो y की वैल्यू है। x अक्ष के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस कितना है इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस -2 सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस प्लस का 3 है ये, सॉरी प्लस का 3। उसी टाइप से x अक्ष से लंबिक दूरी, अब देखिए x अक्ष से लंबिक दूरी मतलब y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इकाई लिखा है, 3 यूनिट्स इंग्लिश में लिखेंगे। और y अक्ष से लंबिक दूरी कितनी है, जो x की वैल्यू है, मतलब कि -2। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। चाहे पॉइंट नेगेटिव में है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी आप ऐसा नहीं बोलते हो कि मैं आज -1 किलोमीटर चला, ऐसा कभी होता है क्या, आप हमेशा यही बोलते हो ना, आज मैंने 1 किलोमीटर चला, आज मैं 10 मीटर भागा, आज मैंने इतना रन किया। कभी आप ऐसे थोड़ी बोलते हो मैं -100 मीटर चल के आया आज, नहीं। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस पॉइंट के लिए भुज -2 कोटि 3, ये तो है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या है -2, एक्स अक्ष का निर्देशांक -2, वाई अक्ष का निर्देशांक 3। एक्स अक्ष से लंबिक दूरी इसकी 3 होगी और वाई अक्ष से लंबिक दूरी -2, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो पूरी थ्योरेटिकल है, आपके एग्जाम में कभी पूछते भी नहीं है, और वो बहुत मतलब एक हिसाब से वो एक एक्टिविटी है जो आपको रियल लाइफ में करनी होती है, उसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थैंक यू।